हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मैं लेके आया हूँ राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज लखनऊ का। तो यहाँ पे जो अभी वैकेंसी निकल के आ रही है ग्रुप सी और ग्रुप बी के लिए यहाँ पे है। मैं हर एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा, तो यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और आप बने रहिए अंत तक हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए। आइए देखते हैं यहाँ पे जो आपका टेस्ट होने वाला है, इसका ये होगा पहले तो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है। अभी इसके बारे में हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो फॉर्म का डेट है वो सेकेंड या फिर थर्ड वीक में आपको आने वाला है नवंबर में। और जिस दिन आपका फॉर्म का डेट आएगा ना, उससे 1 महीने तक इसकी डेट रहेगी। तो हर एक चीज़ मैं डिटेल में बताऊँगा। और एक चीज़ और कि यहाँ पे अभी जो ये फॉर्म का मैं आज जो बता रहा हूँ डिटेल, ये सिर्फ 21 अक्टूबर का ये नोटिफिकेशन इसका आया हुआ। और जिस दिन ये फॉर्म की पूर्णतः डेट आ जाएगी तो मैं उस दिन भी एक वीडियो आपके लिए यहाँ पे बना दूंगा। इसमें आज जो है मैं यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये फॉर्म डालना है और इसकी क्या क्राइटेरिया रहने वाले हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ। देखिए यहाँ पे जो आपका प्रक्रिया है यानी कि ऑनलाइन फॉर्म का, ये एक ही बार देगा, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जैसा देगा ये। तो आपको अच्छे से भरने हैं, माइंड में सब कुछ पहले से सेट कर लें। आपका ईमेल आईडी, नाम, पता जो भी है वो गलती नहीं करना। तो आप इसको सही से अपलोड कर दीजिएगा। आपका फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया या फिर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो चीज़ यहाँ पे आपका अपलोड होगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो आपका एप्लीकेशन का फ़ी होगा, यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं, यदि आप यूपी के हैं तो आपको रिज़र्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। यदि आप अदर स्टेट के हैं, उसी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको रिज़र्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको फुल पेमेंट करने पड़ेंगे और आपको एज ए जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। हर एक पोस्ट का यहाँ पे देख लेते हैं कितने वैकेंसी है और कौन से पे स्केल यहाँ पे लागू किया गया है। देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे सबका दिया गया है, इसलिए एडवर्टाइजमेंट नंबर बताना ज़रूरी है क्योंकि आप यदि ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे भरेंगे तो आपको आपकी पोस्ट अनुकूल आपका एडवर्टाइजमेंट संख्या वहाँ पे देना पड़ेगा। तो देख लेते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का यहाँ पे टोटल पोस्ट 11 दिए गए हैं। यहाँ पे हर एक कैटेगरी का अपना अपना पोस्ट दिया गया है। उसी तरीके से जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए यहाँ पे देख ले तो इसका लगभग 3 है। उसी तरीके से स्टोर कीपर का 5 है। और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का देखा जाए तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ये बाकी सारे टेलीफोन ऑपरेटर ये सब का मिला के 7 यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे देखिए स्टोर कीपर का 5 है। और लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का यहाँ पे 2 है। रिसेप्शनिस्ट का यहाँ पे 5 है। उसी तरीके से सैनिटरी इंस्पेक्टर का यहाँ पे 5 दिया गया है। स्टैटिकल असिस्टेंट का यहाँ पे 1 पोस्ट दिया गया है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का यहाँ पे 26 दिया गया है। स्टेनोग्राफर का यहाँ पे 24 दिया गया है। और वर्कशॉप टेक्नीशियन का 13 यहाँ पे दिया गया है। देखिए और एक चीज़ है कि आपका यहाँ पे एज की बात यदि मैं कर दूं तो एज जो आपकी रहने वाली है वो 18 से लेके 40 तक आपकी एज होनी चाहिए, तब आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन का दिया है कि रिजर्वेशन किस तरीके से होगा, आप उस स्टेट के तभी आपका वो वैलिड होगा। बाकी यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे दिए गए। बात कर लेते हैं सैलरी की, तो यहाँ पे पे लेवल 4 जिनका है उनका आप देख सकते हैं 25,500 रुपये है। उसी तरीके से आपका पे लेवल बढ़ता जाएगा, आपका सैलरी भी इधर बढ़ता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो यदि आप एएसओ में जाते हैं तो आपका तो फिजिकल जो आपका मेजरमेंट होगा वो होगा, जैसे चेस्ट का एक्सपेंशन के साथ, बिना एक्सपेंशन के साथ, साथ में आपका हाइट का कैटेगरी या क्राइटेरिया जो भी आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे जेएओ की बात कर ले तो आपका यहाँ पे एमकॉम और डीटीई की डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ आपका अकाउंटेंसी में होना चाहिए बीकॉम में। साथ ही 5 साल की यहाँ पे एक्सपीरियंस लेके चल रहा है ये। स्टोर कीपर की बात करें तो आपका डिग्री होना चाहिए कोई नई यूनिवर्सिटी से और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। डिप्लोमा आपका इस चीज़ में मटेरियल मैनेजमेंट में होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन जो कि मतलब वेल नोन हो या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर जिसका रजिस्टर्ड किया गया हो। अब यहाँ पे देख लेते हैं जूनियर इंजीनियर का, तो उसका भी कुछ इस तरह से दिया गया। आप जूनियर इंजीनियर में कौन सा पोस्ट पे जाते हैं, यदि आप एसी में जाते हैं, इलेक्ट्रिकल में जाते हैं, तो आपका उस क्षेत्र में आपका डिप्लोमा क्लियर होना चाहिए। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 में आपका बीएससी डिग्री होना चाहिए। साथ में आपका बैचलर डिग्री बीलीस में होना चाहिए यानी कि लाइब्रेरी साइंस में। साथ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे ये ले रहा है। रिसेप्शनिस्ट का देख लीजिए, इसमें भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका पब्लिक रिलेशन में होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका दे रहा है तो एक्सपीरियंस आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है और आपको आने चाहिए कंप्यूटर पे वर्क करने का। देखिए डिजायरेबल का अर्थ है कि ज़रूरी नहीं आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दे या इसका या फिर सर्टिफिकेट आप अटैच करें। इतना इसका ये कह रहा है कि हमारा ये डिज़ायर है कि हम ऐसा रहेंगे। यदि आप पीजी हैं या फिर आप ग्रेजुएट हैं तब भी आप ये रिसेप्शनिस्ट का पोस्ट डाल सकते हैं। सेंट्री इंस्पेक्टर का बात करें तो आपका मैट्रिकुलेशन है तो उसके साथ आपका सेंट्री इंस्पेक्टर कोर्स में सर्टिफिकेट कोर्स का डिग्री होना चाहिए और साथ में आपका 4 साल या उससे ऊपर का आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस
स्टैटिकल असिस्टेंट में एमएससी आपका होना चाहिए, बायोस्टैटिक्स या स्टैटिक्स होना चाहिए। इंस्टीट्यूट और ऐसा यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो और आपको कंप्यूटर यूज़ करने की सक्षमता या एबिलिटी होनी चाहिए। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में आपका 10 इयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रहा है। साथ में आपका यहाँ पे टाइपिंग भी दे रहा है, 35 और 40 का यहाँ पे होना चाहिए आपका टाइपिंग। स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन मांग रहा है और आपका शॉर्ट हैंड स्पीड यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे रहा है। तो आपका इतना होना चाहिए शॉर्ट हैंड का स्पीड, जो नॉर्मली ऐसे भी स्टेनोग्राफर का शॉर्ट हैंड का स्पीड 80 वर्ड पर मिनट ही लेता है। वर्कशॉप टेक्नीशियन की बात करते हैं, आपके पास होना चाहिए मैट्रिकुलेशन, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए इस क्षेत्र में और साथ में आपका पर्सपेक्टिव उस फील्ड में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे कि आयु की मैंने बात कर ही दिया था कि आपका 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की होनी चाहिए आपकी आयु। यदि आप जनरल कैटेगरी से आप इस फॉर्म को भरते हैं, तो यदि आप अदर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको उस चीज़ के लिए बेनिफिट मिलेगी, ठीक है। तो ये आपकी बातें हो गई। बाकी हम लोग यदि बात कर ले इसकी टोटल जो एप्लीकेशन फ़ी लगने वाली है, मैंने ऑलरेडी बताया भी कि जो अदर केस है, मतलब अदर कैटेगरी हैं या फिर आप अदर स्टेट के हैं, तो आपको टोटल जीएसटी के साथ 1180 रुपये देने पड़ेंगे। यदि आप ईडब्ल्यूएस है तब भी आपका 1180 रुपये फ़ी जाएगा, चाहे आप सेम स्टेट के हो या फिर अदर स्टेट के हो। अब देखिए रिजर्व कैटेगरी जो है उनको 708 रुपये देने हैं, या फिर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1 भी रुपया फ़ी नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्लियरली नहीं दिया गया है कि फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे क्या फ़ी रहने वाली है। तो ऑब्वियसली यदि आप ये सब कैटेगरी में जाते हैं तो आपके लिए भी सेम फ़ी का यहाँ पे प्रावधान दिया गया है। तो जैसे ही ये फॉर्म का यहाँ पे आएगा कि जिस डेट से अप्लाई होगा, मैं आपको फट से इन्फॉर्म करूँगा। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इससे आपको फट से मिल जाएगी नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन पे जो बेल है उसको भी आप क्लिक कर दीजिएगा। देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा, एक तो सीबीटी मोड से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, साथ में 2 एग्ज़ाम होगा, एक आपका स्कैनिंग होगा और उसके बाद मुख्य परीक्षा होगा और उसके बाद आपका मेरिट तैयार करके आपकी जॉब के लिए आपको बुला लिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का भी।